और आज हम लोग बात करने वाले हैं HMPV वायरस की। 2020 में कोरोना महामारी की दहशत से हम बाहर नहीं निकल पाए थे कि एक उसी तरह का वायरस और आ गया जिसे HMPV के नाम से जाना गया है। जैसा कि बता दें कि HMPV चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन यह कोई नया वायरस नहीं है। लगभग 20 से 25 साल पहले इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई वैक्सीन नहीं बनी है। मित्रों, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो चाइना में लोगों के चेस्ट में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की जा रही है, यानी रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि कोरोना वायरस में सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी, ठीक उसी तरीके का व्यवहार इसमें भी है। इसे HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहा गया है। चाइना ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन यह वायरस सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जापान और एशिया के बाकी देशों में भी यह वायरस दस्तक दे चुका है और हो सकता है कि भारत में भी इसके कुछ केस बाद में देखने को मिले। इसके साथ ही चाइना की हेल्थ अथॉरिटी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि यह वायरस चाइना के नदर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा और तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन यह डाटा चाइना ने नहीं दिया है कि कितने केस और कितने मरीज सही हुए हैं और कितनों की मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि HMPV वायरस हर एज के लोगों को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को है। HMPV भी कोरोना वायरस की तरह है सांस की नली, जिसे हम ब्रोंकियोल कहते हैं, के अंदर म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसा कि कोल्ड फ्लू और निमोनिया में होता है। ये घातक भी हो सकता है। इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक वैक्सीन भी नहीं बनी है, लेकिन अभी तक न चाइना अथॉरिटी ने कुछ कंफर्म किया है और ना ही WHO ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि WHO की एक कमेटी, इमरजेंसी कमेटी ऑन एपिडेमिक, इस पर नज़र रखे है और अगर उन्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि HMPV वायरस महामारी में बदल रहा है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न में डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि जापान की हेल्थ अथॉरिटी ने इसके केसेस को ओपन किया है, जिसमें दिसंबर के महीने में करीब 95,000 फ्लू के मरीज पहुंचे थे और कुल मिलाकर अभी तक 7 लाख मरीज ऑलरेडी रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इससे साफ है कि HMPV सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहा है, यह दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि HMPV का डेथ रेट काफ़ी कम है, लेकिन वायरस होने के कारण म्यूटेट होने के बाद यह कैसा व्यवहार करेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह अभी तक लगा हुआ है, क्योंकि म्यूटेट होने के बाद वायरस ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा कि जो प्रिकॉशंस कोरोना काल में लोगों के द्वारा लिए गए थे वे फिर से शुरू कर देने चाहिए, जैसा कि मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज रखना, हेल्दी डाइट लेना, क्योंकि आज के ग्लोबलाइज टाइम में कौन सा वायरस कब फैलने लगे इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मित्रों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।